हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से हम यही दुआ करेंगे कि जो भी स्टूडेंट 2021 में तैयारी कर रहा है, चाहे बीएचयू की, सीपी नेट, जीएसपीएम कानपुर, आरयूएचएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी 2021 में यदि आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो अच्छी तरीके से, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो। हम माता रानी से यही दुआ करेंगे, आप भी करो कि हमारा 2021 में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज यहाँ पर हम बात करेंगे विटामिन। विटामिन का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 में हम आपको विटामिन ए से लेकर और के तक पूरा थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ था। पूरा जितना भी कंटेंट हमने लिया था वो सब एनसीईआरटी था, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी इनमें से कर रहे हो। ठीक है, तो अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि थ्योरी जब तक आपकी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज हम आपके लिए इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना, और जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बताएं उनको नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार थोड़ा बता देते हैं कि आपकी वीडियो लगभग 15-20 दिन से इस चैनल पर नहीं आ रही थी। उसका रीजन कुछ स्टूडेंट्स को पता भी है, जो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यदि आप भी हमारे हमसे जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जुड़ जाइए। क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ही अच्छे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन डाले जाते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप भी डाल सकते हो वहां पर, और आप प्रैक्टिस अच्छे से वहां पर कर सकते हो। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा के लिए खोला जाता है, और वहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो आपकी क्यों नहीं आ रही थी, उसका रीजन ये था कि हमारे चिकन पॉक्स यानी चेचक निकले हुए थे, जो एक प्रकार का वायरस, विषाणु से होने वाला रोग है। तो कुछ स्टूडेंट्स को पता भी था और हमने आपको भी बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो को आज थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमारा और मन लगे और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आए। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते क्या है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट गए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखो, जो भी क्वेश्चन है उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपके और भी क्वेश्चन तैयार हो। 25 से आपके लगभग 35 क्वेश्चन तैयार करके जाओगे, यदि आपने लगातार पूरी क्लास को देखा तो। ठीक है, तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुनिन ने किया था, कि फुंक ने किया था, कि हॉपकिंस ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, विटामिन शब्द का प्रयोग देखो लुनिन ने क्या किया था, हमने आपको बताया था जब विटामिन की पार्ट नंबर 1 डाला था, उसमें हमने आपको बताया था, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से समझाया हुआ था कि विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो विटामिन की जो सबसे पहले जो खोज की गई थी वो लुनिन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लोनिन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं हॉपकिंस ने क्या किया था। तो विटामिन सिद्धांत, जो विटामिन थ्योरी जिसके द्वारा दी गई थी, वो हॉपकिंस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, हॉपकिंस नाम के जो वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे? हॉपकिंस। हॉपकिंस वैज्ञानिक जो थे, हॉपकिंस और फुंकिन जो नामक के दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा विटामिन थ्योरी दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं बचा हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो फुंक नाम के जो वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम फंक भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, फुंक भी लिखा मिल सकता है। तो फुंक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये हमने आपको बताया होता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए, रिवाइज हुए। जिन्होंने वीडियो को देखा होगा उनके रिवाइज हो गए। लोडेन ने विटामिन की खोज की थी, फुंक ने विटामिन शब्द दिया है, और हॉपकिंस ने विटामिन थ्योरी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ऊर्जा उत्पादक पदार्थ नहीं है।
ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमको ऊर्जा नहीं देता है, जो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है? तो देखो वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ये तो आपको पहले से पता होगा। सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से पोषक तत्व ऐसा कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, वो आपका वसा है। वसा से हमें ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट नंबर पे जो वसा है सबसे ज्यादा उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड नंबर की बात की जाए आपसे, तो सेकंड नंबर में आपको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जल्दी पूछा जाए कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में सबसे जल्दी ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, या टाइम पचाने में टाइम किसका कम लगता है, तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाता है, वसा जल्दी से पचता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है, तो वसा से ऊर्जा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट से उससे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जल्दी किससे प्राप्त होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए आपके। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि निम्न में से ऊर्जा उत्पादक पदार्थ नहीं है। तो आपका वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा है आपका, वो आपका ऊर्जा उत्पादक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो इसलिए विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है, ये भी हमने आपको बताया हुआ था। क्या कहा जाता है, सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। कैसे, देखो यदि हम विटामिन ए को न खाएं तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम आती है। यदि हम विटामिन ए को न खाएं, विटामिन ए से जो विटामिन ए जिन स्रोत से प्राप्त होती है उन पदार्थों को यदि हम न खाएं तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम होगी, रतौंधी रोग होगा। तो इसलिए विटामिन जितनी भी होती है वो सभी सुरक्षा करती है हमारे शरीर की, बल्कि वो हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं देती, ऊर्जा यानी उत्पादन में सहायक नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं? निम्न में से किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, यानी ब्यूटीफुल विटामिन? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा। विटामिन B9 को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन ए को। तो देखो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को, जो विटामिन ई होती है उसको सौंदर्य का विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखें। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। तो देखिएगा विटामिन ई को किस नाम से और जाना जाता है, तो सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बताना होगा विटामिन ई के और दो नाम है वो और क्या है। विटामिन ई के और दो नाम है वो क्या है, किन किन नामों से उसे और जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यदि आप नहीं बता पाते तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे विटामिन ई के दो नाम और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना विटामिन ई के दो नाम और कौन कौन से ये आपको बताना होगा। विटामिन ई की कमी से रोग कौन सा होता है, तो विटामिन ई की कमी से आपकी जनन क्षमता जो होती है, जनन क्षमता की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। और यानी विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया हुआ था, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से वापस समझाया हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, विटामिन ई जो होता है उसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा आंत में स्रावित होता है? विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन सी? तो याद रखिए विटामिन B1, जो B1 होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा आंत में स्रावित होता है। जो हमारी आंत होती है उसमें एक बैक्टीरिया के द्वारा ये आंत में स्रावित होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो बैक्टीरिया के द्वारा आंत में स्रावित होता है, तो विटामिन B1। विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है आपको पता होगा, थायमीन। क्या होता है, थायमीन। इसका जो नाम है वो क्या है, थायमीन है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आज का? किस की अनुपस्थिति में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? किस विटामिन की अनुपस्थिति में अब्सेंट होने पर अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? जो अस्थियां होती है उसमें कैल्शियम जो सी होता है उसकी कमी हो जाती है। विटामिन बी, विटामिन ई, सी, डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन डी की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जब विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं होती है तो अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखो पहले से आपको पता है विटामिन डी जो होती है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी है। और विटामिन डी यदि आपसे पूछा जाए इसे और क्या कहा जाता है तो सनलाइट के नाम से भी जाना जाता है, सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विटामिन डी हमको प्राप्त होती है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। तो इसलिए इसे विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है। और अस्थियों में यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसमें? हड्डियां जो हमारी बोन्स होती है उसमें किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घाव की भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो घाव को भरने में जो विटामिन सहायक है वो आपकी विटामिन सी सहायक है। कौन सी सहायक है? विटामिन सी जो होती है वो घाव को भरने में सहायक होती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा विटामिन किससे प्राप्त होती है तो विटामिन सी जो सबसे ज्यादा होती है वो आपको आंवला से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाई जाती है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कार्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल है। तो क्वेश्चन अच्छा है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपको पता चल गया होगा, घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण, ये क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी में कराया हुआ था। किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर पता चल गया है तो आपने थ्योरी देखी होगी। तो विटामिन ए जो होता है उसे प्रतिसंक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए जो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता होगा? रतौंधी, रतौंधी रोग होता है। और साथ ही साथ उसके जीरोथैलेमिया रोग भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसे किस नाम से और जाना जाता है? तो विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो विटामिन ए जो होता है उसे और एक उसका रासायनिक नाम क्या होता है आपको पता होगा पहले से। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। देखो गला थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जुकाम सा है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, और कोई गलती हो तो उसे माफ कर देना। ठीक है, किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो आपका है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। निम्न में से किस विटामिन को एच के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे एच के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन बी 1 को, विटामिन बी 7, विटामिन बी 12, विटामिन बी 9। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विटामिन बी 7 जो होता है आपको उसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। उसे विटामिन एच भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन बी 7 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन बी 7 का दूसरा नाम है विटामिन बी 7। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, विटामिन बी 7 को बायोटिन भी कहा जाता है। विटामिन बी 7 को बायोटिन भी कहा जाता है और विटामिन एच भी कहा जाता है और विटामिन बी 7 भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विटामिन एच को विटामिन बी 7 कहा जाता है और बायोटिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यदि आपको लगता हो कि ये कम थोड़ा बता रही है विटामिन सभी के बारे, तो थ्योरी में हम पूरा कंप्लीट अच्छे से करा चुके। आप प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने थ्योरी नहीं देखी हुई बात थ्योरी जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार थ्योरी को जरूर देखिएगा।
निम्न में से विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, नेप्थोक्विनोन, साइनोकोबाल्मिन या पायरोडॉक्सिन? तो देखो विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है वो आपका साइनोकोबाल्मिन है। क्या है? विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी की 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हो, क्योंकि हम बता चुके हैं राइबोफ्लेविन किसका है, नेप्थोक्विनोन किसका है और पायरोडॉक्सिन किसका है। ये किसके रासायनिक नाम है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन, देखो हमने आपको बताया था विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील होता है, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? जल में यानी वाटर सॉल्युबल होती है, एक वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल होती है। तो वसा में घुलनशील हमने आपको बताया था, वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है वो आपकी ए, डी, ई और के होता है। ठीक है, और जल में घुलनशील आपकी कौन सी होती है? बी और सी होती है। वसा में घुलनशील कौन कौन सी? ए, डी, ई के होता है, और जल में घुलनशील कौन सी होती है? बी और सी होता है। तो विटामिन के किस में घुलनशील है? वसा में, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। विटामिन बी 12 किस में घुलनशील है? विटामिन डी, देखो ये भी वसा में घुलनशील, ये भी नहीं होगा। विटामिन ए है वो भी वसा में घुलनशील है, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका कौन सा? विटामिन बी 12। चाहे बी का कोई भी हो, कोई भी समूह हो, चाहे बी 1 हो, चाहे बी 2 हो, चाहे बी 3 हो, बी 7 हो, बी 12 हो, 12 हो, कुछ भी हो, यदि बी है तो वो किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। बी और सी ऐसी विटामिन है जो आपकी जल में घुलनशील है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपने नोटबुक कर लिया होगा, विटामिन बी 12 है वो किसमें घुलनशील है? आपकी जल में घुलनशील है। विटामिन बी 12 है वो आपकी किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। और बाकी की जो विटामिन यहाँ पे दी हुई है ये 2 3, ये आपकी वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, यानी नहीं आपको देखना होगा। नहीं बहुत इंपोर्टेंट है। नहीं जहां भी क्वेश्चन में आपको मिला करे वहां पर पहले ही उसे बोला कर लो, नहीं तो आपका गलत हो सकता है एग्जाम में जल्दबाजी में। तो नहीं पूछा गया यहाँ पर, तो जल में घुलनशील नहीं है बल्कि वह किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो देखो अभी हमने आपको बताया था विटामिन बी का कोई भी भाग हो तो वो सब किसमें घुलनशील होगा? जल में। तो ये भी जल में घुलनशील है। विटामिन बी 7 भी घुलनशील है, विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। बचा कौन सा आपका? विटामिन डी। विटामिन डी जो आपकी है वो किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है, यानी फैट सॉल्युबल है। बाकी की शेष जो बची है वो जल में घुलनशील है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा कोई ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जल में घुलनशील नहीं है बल्कि वसा में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी विटामिन पित्ताशय में पथरी यानी स्टोन्स बनने को रोकता है? ये क्वेश्चन आपने न्यू देखा होगा, इससे पहले शायद आपने न पढ़ा हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। निम्न में से कौन सी विटामिन पित्ताशय में पथरी बनने से रोकता है? आपने देखा हो जो पित्ताशय गाल ब्लैडर होता है उसमें क्या होता है? पथरी बनती है। आपने देखा होगा पथरी को बनने से रोक, स्टोन्स जो बनती है उनको बनने से रोकता है। ऐसा कौन सा विटामिन यदि हम खाएं तो पथरी से बनने से रोक सकते हैं, यानी हमारे अंदर पथरी नहीं बन सकती है। तो वो आपकी विटामिन डी है कि सी है कि ए है कि के है? तो याद रखिए विटामिन सी है वो आपकी। कौन सी है? विटामिन सी। विटामिन सी ऐसी विटामिन है जो पित्ताशय में पथरी को बनने से रोकता है। किसमें? पित्ताशय में पथरी को बनने से रोकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको पहले से पता होगा पित्ताशय में कौन सा रस इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है। एक रस से स्रावित होता है और पित्ताशय में आकर वो इकट्ठा होता है। कि यदि आपसे पूछा जाए पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है तो पित्तरस जो होता है वो आपका पित्ताशय में इकट्ठा होता है, गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेलिग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलिग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 3 की, विटामिन बी 12, विटामिन बी 1 या विटामिन बी 7? तो देखो पेलिग्रा जो उसका होता है विटामिन बी 3 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विटामिन बी, देखो विटामिन बी 12 का आपको पता है विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है?
आपका एनीमिया रोग होता है, जो खून की कमी जिसे कहते हैं। और विटामिन बी यहाँ पर दिया क्वेश्चन बी1 होता है तो थायमीन हो जाएगा, वेरी वेरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचा क्या, विटामिन बी3। विटामिन बी3 जो होता है उससे पेलिग्रा रोग होता है, इसे हम नियासिन भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि नियासिन की कमी से, लगातार नियासिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आप याद कर लें, पेलिग्रा रोग हमको उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, हाथों पैरों में हमारे जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी झलकियां से निकल आती हैं, और ये त्वचा संबंधी रोग है, ठीक है। तो आप याद रखिए, पेलिग्रा रोग जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलिग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी3 की कमी से होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट है, ओके। यदि आपसे विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो नियासिन होता है, ठीक है। विटामिन बी3 का यदि आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, नियासिन होता है या निकोटिनिक अम्ल होता है। निकोटिनिक अम्ल भी होता है और नियासिन उसे भी कहा जाता है। और पेलिग्रा रोग किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी3 की कमी से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है। ऐसी कौन सी विटामिन है जिससे प्रतिरक्षा जो क्षमता हमारी होती है शरीर में वो कम हो जाती है। यदि हम वो विटामिन नहीं खाते तो प्रतिरक्षा क्षमता हमारी जो होती है वो कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी क्षमता कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो वो आपकी विटामिन सी होती है। कौन सी होती है, विटामिन जो सी होती है उसकी कमी से प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी, गाजर और पपीता में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है। गाजर और जो पपीता होता है उसमें किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन डी, ए और बी दोनों, या विटामिन सी। तो याद रखिए, गाजर और पपीता जो होती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो वो आपकी विटामिन ए पाई जाती है। कौन सी होती है, विटामिन ए जो होती है वो गाजर और पपीता में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और पूछा जाए विटामिन ए की सबसे अच्छी स्रोत क्या है, तब भी आप यही बताओगे, गाजर और पपीता। तो ठीक है, तो गाजर और पपीता में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो विटामिन ए की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे इन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, आगे क्वेश्चन आपके हम बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, क्योंकि थोड़ा माइंड कम कर नहीं कर रहा है, यानी कि आवाज भी नहीं सही से निकल रही है, और टाइप भी हमने नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो 3 क्वेश्चन हमने आपको पूछे थे उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बचे हुए 10 क्वेश्चन आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा हमारा क्वेश्चन एक और है आपसे, आपको बताना होगा कि विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन जो बी12 होती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए, सबसे अच्छे और सबसे राइट आंसर इन क्वेश्चन को कौन देता है। और वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, सपोर्ट करें, और जितने ज्यादा आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उतना ज्यादा मेरा मन लगेगा, तो हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।